अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, दशलक्षण पर्व के दौरान कल आपने उत्तम त्याग धर्म की चर्चा सुनी। त्याग प्रकृति सिखाती है और भारतीय संस्कृति एक त्याग की संस्कृति रही है, समर्पण की संस्कृति रही है। देश के गौरव को बढ़ाने वाले कितने लोगों ने प्राणों की हंसते हंसते कुर्बानी करके देश को स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया। लौकिक क्षेत्र में भी त्याग का कम महत्व नहीं है। संबर और निर्जरा के क्षेत्र में, परमात्मा बनने के क्षेत्र में जिन्होंने जीवन में त्याग को अपनाया, वे जीवन आत्मा से परमात्मा बन गए। और जो जोड़ने में लगे रहे, संकलन में लगे रहे, तेरा मेरी में लगे रहे, आसक्ति का जीवन जिनका चला, वे जीवन में दुखी रहे, संसार भ्रमण करते रहे। आज उत्तम आकिंचन धर्म का दिन है। जब बाह्य वस्तु का व्यक्ति त्याग कर देता है, उसके बाद आसक्ति, राग कैसे घटा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने जनागम में उत्तम आकिंचन धर्म की बात की है। यह उत्तम आकिंचन्य धर्म न अकिंचन्य इति आकिंचन्य है। अपनी ओर लौटने का नाम है आकिंचन। भैया, पर पदार्थों में झंपापात करता रहा यह व्यक्ति। यह मेरा है, यह मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, वैभव मेरा है। कुछ भी तो तेरा नहीं है। जिस शरीर की तू दिन रात चिंता करता है, जब शरीर ही तेरा नहीं है तो और चीज तेरी कैसे हो सकती है? यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव, समस्त संसार विकार बाह्य, समाधि गम्य परमात्म संज्ञ, सदैव देवो हृदय ममास्ता। तो अपने चैतन्य की ओर लौटना, यह आकिंचन धर्म मन में पड़े हुए व्यर्थ के कचरे को हटा देने का नाम आकिंचन्य है। बाह्य परिग्रह छोड़ना तो आसान हो सकता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह, जैसा कि आप पढ़ते हैं, यह जीवन किस तरह से परिग्रह से प्रभावित हो रहा है। परिग्रह 24 भेद के भैया मेरे, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और तृष्णा भाव उच्छेद के भैया मेरे, तृष्णा भाव उच्छेद, घटती जान घटाइए, उत्तम आकिंचन व्रत जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनक सी तन में साले,
चाह लंगोटी की दुख भाले। भैया 24 परिग्रह के भेद हैं, 10 बाही और 14 अंतरंग। बाही परिग्रहों का त्याग करना तो आसान है, लेकिन अंतरंग का राग, अंतरंग की मूर्छा, अंतरंग का ममता, आसक्ति की भावना जब तक जीवन से विदा नहीं लेगी तब तक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को, ममता को, राग को, आसक्ति को परिग्रह कहा। लेकिन आचार्य उमा स्वामी के इस सूत्र का दुरुपयोग किया। आजकल बहुत लोग व्यस्त जीवन में परिवार में रह रहे हैं, वैभव और अनेकों प्रकार के विलासता की सामग्री के बाद कहते हैं हमें मूर्छा नहीं है। भैया बाही परिग्रह त्याग करने के बाद ही मूर्छा समाप्त होगी। जहां मूर्छा नहीं होगी वहां बाही परिग्रह, विलासता, सुविधाएं, इंद्रिय विषय नहीं होंगे। लेकिन बाही परिग्रह जहां हो और वह कहे मेरी मूर्छा नहीं है, तो ये अनंतानुबंधी मायाचारी तो नहीं है। इसलिए बाही परिग्रह त्याग करने के बाद मूर्छा रहे भी और नहीं रहे, लेकिन जहां पर मूर्छा नहीं होगी वहां दिगंबर मुद्रा होगी, वहां शुद्धोपयोग की शुद्धात्मानुभूति, चैतन्य में विश्राम की स्थिति बनेगी। तो भैया आसक्ति कैसे घटाएं, तृष्णा कैसे घटाएं, इस मोह को, ममता को, राग परिणाम कैसे कम करें? तो मेरा कुछ भी नहीं है। जिस शरीर की तुम दिन रात चिंता करते हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। हम तो कबहू न निजे घर आए, पर घर फेरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निजे घर आए। ये ईंट, चूने, पत्थर, संगमरमर, मकराने के मकान में तो बहुत रहे, इन फ्लैट में तो अनंत काल से रहे, इन कोठियों में अनंत काल हो गया। ये भैया जिसे तू अपना मकान, कोठी, फ्लैट कहता है, ये धर्मशाला है। मुनीम बनिए, मालिक नहीं। सारा हिसाब किताब मुनीम के हाथ में रहता है, लेकिन उसके बाद भी जितने हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हैं वो स्वामी को, मालिक को पड़ते हैं। किसी मुनीम को आपने हार्ट अटैक के दौरे नहीं सुनोगे, क्योंकि मुनीम को तो हर महीने की सैलरी मिलती है। जितना टोटा होगा उसका मालिक भोगता है, और जितनी प्रॉफिट होगी उसे मालिक ही प्राप्त करता है। इसलिए आसक्ति को घटाइए। ये शरीर तेरा नहीं है। जिस शरीर की तू दिन रात सेवा करता है, जो शरीर ही तेरा नहीं है, तो तेरे से अत्यंत भिन्न ये संपत्ति, ये नाती पोते, ये बहू बेटे और ये पत्नी तेरी कैसे हो सकती हैं? सोचिए, विचारिए। तो संसार में उदासीन होने का नाम आकिंचन है। सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, श्रावक के षडावश्यक का कार्य पालन करने वाले व्यक्ति को जितनी उदासीनता होगी, संसार, शरीर, भोगों के प्रति जितने विरक्त परिणाम होंगे, वो उतना संबर निजरा करेगा, विशुद्धि बढ़ेगी। और जिसकी संसार में आसक्ति होगी, संसार कैसा है? बहुत विचित्र संसार है। सती अंजना, जिसके माता पिता ने पाला पोसा, और जब वह ससुराल से पीहर में आई, अशुभ कर्म का जब उदय आता है,
मित्र अरी हो जाए जगत में अशुभ कर्म के आने से। पुण्य कर्म की उदय में तो पराई अपनी हो जाते हैं और पाप कर्म की उदय में भैया अपनी भी पराई हो जाते हैं। उस के जीवन में, सती अंजना के जीवन में कितनी परेशानी आई, और जब माँ पिता ने पूछा कोई साथ में है कि नहीं है, अरे कोई गड़बड़ होगी, कह दो सती अंजना से जिस माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, आज अशुभ कर्म का तीव्र उदय होने के बाद जिन पैरों से आई है उन्हीं पैरों से लौट जाए। संसार की ये विचित्र दशा है। सेठ सुदर्शन को देखिए किस तरह से रानी ने फंदा डाला, और वह शील धर्म का पालन करने वाला सेठ सुदर्शन को सूली का दंड भी मिल गया, लेकिन वह सम्यक दृष्टि, वह धर्मात्मा, अनासक्त जीवन जीने वाला, भोगों के प्रति अरुचि रखने वाला, ऐसे उस सेठ सुदर्शन की भी सूली सिंहासन बन गया। भैया ये पैसा सारे अनर्थों की जड़ माना जाता है, तो संसार से उदासीन रहो, ये भोगों में आसक्ति घटाओ। ये शरीर से जो राग है, जिस शरीर को तू खिलाता है पिलाता है, ये शरीर तेरा साथ देने वाला नहीं है, ये शरीर तो धोखेबाज है। इसलिए आत्मा का उत्थान करो, आत्मा का कल्याण करो। उत्तम आकिंचन धर्म की साधना मुनि महाराज करते हैं। हम पारिवारिक जीवन में जितनी आसक्ति भोगों में घटाएंगे, शरीर के प्रति जितना मोह घटेगा, भोगों के प्रति जितनी अनासक्त भावना बनेगी, उतने हम आकिंचन धर्म की ओर बढ़ेंगे। अकेलेपन का अनुभव जो कराता है वो आकिंचन कहलाता है। आपू अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबहू या जीव को साथी सगान को। भैया शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो ये वैभव, ये ठाठ बाट कैसे तुम्हारे हो सकते हैं। एक में तो अकेला रहता है, और दो हो तो मेला हो जाता है, और तीन हो तो झमेला हो जाता है। संसार की बहुत विचित्र दशा है। पत्नी जब तक उसके साड़ियां लाके देते रहो, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, तो पत्नी भोजन बना के देती है। और अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करो तो अपने पीहर देने की हमेशा पति का ब्लैकमेल करती है। उसी तरह से पति के अनुकूल चलते रहो तो ठीक है, और प्रतिकूल चले तो तलाक जैसी स्थितियां आज बन रही हैं। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। किससे तू प्रेम करता है, किसे तू अपना कहता है, भैया कोई भी तेरा नहीं है। ये पर्यूषण पर्व धर्म का संदेश हमें दे रहा है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, एक छदाम तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो तुम अच्छा बुरा कर्म करोगे वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो ऐसा चिंतन मनन जो साधक, जो सम्यक दृष्टि, जो सफल भेद विज्ञानी करता है, जीवन में उसके शांति मिल सकती है। ये आकिंचन धर्म कर्तृत्व बुद्धि दूर कराने आया है। अरे मैं नहीं हूं तो सब भूखे मर जाओगे। भैया तुम तो नौकरो कर्मचारी हो, सब अपने अपने भाग का खाते हैं। कर्तृत्व बुद्धि जितनी होगी उतनी आसक्ति होगी, उतने कर्मों का बंध होगा, अशांति होगी। इसलिए कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठ करके सहज जीवन जीने का प्रयास करें। अहंकार ममकार की बुद्धि दूर कराए, वो आकिंचन धर्म है। कुछ भी मेरा नहीं है, मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं स्त्री रूप नहीं हूँ, मैं पुरुष रूप नहीं हूँ,
न मैं सुंदर हूं, न मैं असुंदर हूं, न मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूं। निरंतर चैतन्य की आराधना करना, आसक्ति घटाने के लिए ये आकिंचन धर्म आया है। तृष्णा घटाओ, राग घटाओ, मोह को कम करो। यह परिग्रह का बोझा कम कराने के लिए आया है। जितनी ज्यादा परिग्रह होगा, जितना ज्यादा परिचय होगा, उतना मन आपका चंचल होगा। परिग्रह चिंता दुख ही मानो, दुख का कारण यह परिग्रह है। इसलिए बहुत आरंभ और परिग्रह वाले को राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने नरक गति का कारण बताया है। तो अपना परिग्रह घटाओ, आसक्ति घटाओ, इच्छाओं को, मूर्छा को जीवन में कम करो। भैया संसार में सब स्वार्थी हैं, बन जाते हैं सभी रिश्तेदार। जब जर पास में होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो बने की तो सब साथी है, बिगड़ेगा कोई नहीं। संसार स्वार्थी है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर जीवन में आपके पुण्य का उदय चल रहा है, पता नहीं कहाँ की रिश्ते निकाल देते हैं। और पाप का उदय होता है तो सगा बेटा भी मुख मोड़ लेता है। आप देख रहे हैं भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। इस पैसे के चक्कर में, पंचक्र में एक मित्र दूसरे को दूर कर देता है, मित्रता तोड़ देता है। सगा बेटा अगर अंटी में है तो बहू बेटे बात करते हैं, वो अंटी में नहीं है तो रोज आप घटनाएं देखते हैं किस तरह से माता पिता एक गिलास पानी को तड़प रहे हैं। तो ये सब परिग्रह की विचित्रता है।